तो ये शंभू बॉर्डर पर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके के हालात वहां पर बने हुए हैं, क्योंकि किसानों ने दिल्ली जाने का मन बना लिया है, दिल्ली मार्च की बात कह दी है, लेकिन पुलिस की अपनी तैयारी है कि इन्हें आगे ना बढ़ना दिया जाए। समझाया गया, लेकिन जब ये नहीं मान रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते नजर आए, तो आंसू गैस के गोले वहां पर दागे गए हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसके बाद से वहां जो किसानों की भीड़ थी वो तितर बितर होती हुई नजर आई। अभी भी आंसू गैस के गोले जो है वो दागे जा रहे हैं। हमारे सहयोगी ग्राउंड पर इस वक्त मौजूद है, शंभू बॉर्डर में उनकी मौजूदगी है। सत्येंद्र, इस समय हालात जरा तस्वीरों में और दिखाइए, किस तरीके के हालात हैं। देखिए, पुलिस और किसान आमने सामने हैं। पुलिस ने लगातार यहां से दर्जनों की तादाद में टीयर गैस सेल फेंके हैं। यहां पर अगर मैं जमीन की भी दिखाऊं तो आप देख सकती हैं, जहां पर मैं खड़ा हूं यहां पर कितने ये फटे हुए हैं। चारों तरफ ये टीयर गैस के सेल दिखाई दे रहे हैं और लोग, ये देखिए, ये सारी मिट्टी एक तरीके से सफ़ेद हो गई है और यहाँ पर खड़ा होना भी मुश्किल हो गया था, मुश्किल। और पुलिस को यहाँ पर लगातार चुनौती दी जा रही है। तो कुल मिलाकर तस्वीरें हम आपको शंभू बॉर्डर से एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं, किस तरीके का यहाँ पर हालात बने हुए हैं चिंताजनक। लगातार पुलिस और किसानों में गतिरोध, जिसकी सुबह से चर्चा कर रहे थे कि इस तरह के हालात ना बन जाएं, और जिसका डर था वही हुआ। और एक बार फिर से ये प्रदर्शनकारी आगे आए हैं और एक बार फिर से टीयर गैस के सेल शुरू हो जाएंगे। ये तस्वीरें आप देखिए कि प्रदर्शनकारी जैसे ही आगे बढ़ते हैं, उनको संभालने के लिए पुलिस टीयर गैस सेल का इस्तेमाल करती है। और एक बार फिर से वही, जिसका सुबह से डर था, हालात वही बनते जा रहे हैं। और जिस तरीके से प्रदर्शनकारी आगे आ रहे हैं, लग ऐसा रहा है कि एक बार फिर से पुलिस आगे बढ़ेगी और टीयर गैस सेल छोड़े जाएंगे यहाँ पर। कुल मिलाकर हालात चिंताजनक बने हुए हैं। आप देख सकते हैं, सुबह से हम लगातार कई दिनों से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो है हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते हैं, और आखिरकार जिसका डर था वही हालात हुआ है यहाँ पर। और आप देखिए पीछे, अगर कैमरे को थोड़ा दूर तक दिखाएं तो हजारों की तादाद में लोग दिखाई दे रहे हैं, हजारों की तादाद में। और पुलिस ने जो अपने बैरिकेड्स लगाए थे, पुलिस वही है। हरियाणा की तरफ से ये सेल छोड़े गए हैं जो है। और एक बार फिर से ये प्रदर्शनकारी एक बार फिर से यहाँ पर आगे आ गए हैं, और लग रहा है कि ये जो गतिरोध है फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा है, और यहाँ पर हालात अब बेकाबू हो रहे हैं। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि अर्पिता, कि तकरीबन 5000 से ज़्यादा किसानों का जत्था फतेहगढ़ साहिब से शंभू बॉर्डर की तरफ आ रहा है। अभी तो महज कुछ हजार लोग थे यहाँ पर। अगर यहीं पर अभी स्थिति नहीं संभल रही है, और जब वो 5000 से ज़्यादा लोग ट्रैक्टरों के साथ यहाँ पर आ जाएंगे, तो हालात और बेकाबू होने का यहाँ पर पूरा डर बना हुआ है। और स्थिति एक बार फिर से आप देख सकते हैं कि जो प्रदर्शनकारी थे वो एक बार आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और मैं सत्येंद्र, ऐसे वक्त पर जब ऐसे हालात बने हो जहां किसान जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश हालात बने हुए हैं, कि पुलिस बल एक बार फिर से वहां पर तैयार है। देखिए, एक्शन लेने के लिए फिर से टीयर सेल छोड़े जा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए आप, ये फिर से ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से लगातार आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। और ये देखिए फिर से एक बार फिर से यहाँ पर और ये हालात हैं जिनका सुबह से डर बना हुआ था कि काश ऐसा ना हो, और फिर वही हालात यहाँ पर पैदा हो गए हैं। आप देखिए किस तरीके से लगातार टीयर गैस सेल छोड़े जा रहे हैं और प्रदर्शनकारी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो किसानों का गतिरोध था, अर्पिता, 2020 की भी मैं आपको थोड़ी सी याद दिलाता हूं, तब भी हम यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन तब इतना संग्राम यहाँ पर नहीं हुआ था, इतनी मारामारी नहीं हुई थी। हालांकि ये भी कहा जा सकता है कि उस समय पुलिस इतने तरीके से तैयार नहीं थी, लेकिन अब की बार पुलिस कई दिनों से पहले से रिहर्सल कर रही थी, तैयारी कर रही थी। और ये देखिए, ये लगातार आंसू गैस के गोले यहाँ पर दागे जा रहे हैं। और कहां से ये गोले दागे जा रहे हैं वो तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं कि पुलिस, जिसमें सीआरपीएफ शामिल है,
रैपिड एक्शन फोर्स शामिल है और हरियाणा पुलिस के जवान शामिल हैं, बीएसएफ के जवान शामिल हैं। 30 कंपनियां हरियाणा में बुलाई गई हैं। एक धारा 144 लगाई गई है। हरियाणा के कई जिलों में स्टेडियम्स को जेल में कन्वर्ट किया गया है और इसके अलावा बाकायदा गांव में मुनादियां करवाई गई हैं। इंटरनेट बंद है, टेलीफोन के मैसेजेस बंद है और इस तरह की कोशिशें की गई थी। आगे सामने लड़ लो, ये हारने क्या लोड़ है। और ये जो हालात हैं कहीं ना कहीं चिंताजनक बने हुए हैं और टकराव साफ दिख रहा है यहाँ पर और पुलिस की तरफ से लगातार टीयर गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। गीला कर लो, गीला तो है। लेकिन सत्येंद्र, अभी जो तस्वीरें दिख रही हैं, जिस तरह के यहाँ पर हालात बन रहे हैं, लग नहीं रहा है कि हालात बहुत जल्द काबू हो पाएंगे। अब ये देखिए वहां से पुलिस की तरफ से भी जो है वो जो एक उनका तरीका होता है प्रदर्शनकारियों को डराने का, अपना मोरल हाई दिखाने का, जोश दिखाने का, वो पुलिस की तरफ से, फोर्स की तरफ से कोशिशें की जा रही है। लेकिन इसके साथ ही प्रदर्शनकारी भी सामने डटे हुए हैं। तो कुल मिलाकर जो विवाद है, जो इतने समय से चल रहा था, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। सत्येंद्र, आप कह रहे हैं कि अभी तो कुछ हजार लोग हैं जहां दिक्कत हो रही है इनको रोकने में। पीछे से जत्था आ रहा है पूरा 5000 का, ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ, उनको आखिरकार कैसे रोक पाएगी पुलिस? सत्येंद्र, डॉक्टर नाइट ही चला गया इसके। सत्येंद्र, आवाज पहुंच रही है आप तक? तो लगातार ये तस्वीरें हम आपको शंभू बॉर्डर से दिखा रहे हैं जहां पर भारी पुलिस बल की तैनाती है। वहां आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं क्योंकि किसानों का ये काफिला आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी मात्र 1000 के करीब संख्या बताई जा रही है और पीछे से पंजाब से कुछ और किसानों का जत्था पूरा आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वो पूरा काफिला जब आगे आएगा ट्रैक्टर और ट्रॉली के साथ, तो ये गतिरोध की स्थिति और बढ़ती हुई सी दिख रही है। और सारे इंतजाम प्रशासन ने हालांकि किए हैं, लेकिन वो क्या काफी होंगे या नाकाफी होंगे, ये कुछ घंटों में समझ में आएगा क्योंकि किसान इस बात पर अड़े हुए हैं कि उन्हें दिल्ली जाने से कोई रोक नहीं सकता। दिल्ली मार्च वो करके रहेंगे क्योंकि लगातार वो अपनी मांगों के लिए प्रयास करते रहे हैं। पहले आश्वासन सरकार की तरफ से दिया गया, लेकिन सिर्फ बातचीत हुई। बातचीत के बाद कोई समाधान नहीं हो पाया। 2 साल का वक्त, 2 साल का लंबा इंतजार। अब किसान सुनने वाले नहीं है, वो आगे बढ़ रहे हैं, वो अपना प्रदर्शन करना चाहते हैं दिल्ली में आकर, दिल्ली कूच करते हुए। और ऐसे में दिल्ली आने से उन्हें रोका जा रहा है। ये शंभू बॉर्डर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सत्येंद्र हमारे साथ लगातार उस जगह से मौजूद है, ग्राउंड जीरो पर आज तक की मौजूदगी है। सत्येंद्र, आप पल पल की तस्वीरें वहां पर दिखा रहे हैं, लेकिन अभी तो मात्र 1000 की संख्या थी। 5000 से 6000 संख्या अभी और होगी जो पीछे से पंजाब से आ रही है। उनको कैसे रोक पाएंगे और कितनी देर रोक पाएंगे? देखिए अर्पिता, बहुत बड़ा सवाल है, वाजिब सवाल है कि पुलिस इस तरीके से कैसे कंट्रोल करेगी। अगर आंसू गैस समाधान है तो यहाँ पर आप देखिए कि काफी पुलिस ने टीयर गैस के छोड़े हैं, लेकिन फिर भी हालात जो है लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। और ये गतिरोध अगर ऐसे ही बढ़ता रहा तो इसमें कहीं ना कहीं जान माल का नुकसान हो सकता है, क्योंकि एक तरफ भले ही पुलिस वालों ने अपनी तैयारी कर रखी है, लेकिन जो किसान हैं उनके पास कुछ नहीं है। और जिस तरीके से टीयर गैस के ये लगातार गोले दागे जा रहे हैं, उससे जो है किसी को नुकसान अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन अगर ये हालात इसी तरीके से लगातार बेकाबू होते रहे तो कुल मिलाकर स्थिति यहाँ पर बिगड़ सकती है। और ये देखिए जो है एक बार फिर से जो प्रोटेस्ट करने वाले हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और पुलिस एक बार फिर से एक्शन की तैयारी में है। तो ऐसा लग रहा है कि ये जो गतिरोध बना है ये बहुत जल्द थमेगा नहीं, बल्कि ये हालात कहीं ना कहीं बेकाबू भी हो सकते हैं। पिछले कई दिनों से लगातार हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पर पुलिस ने अरेंजमेंट्स किए हैं, किस तरीके से जो घग्गर नदी है उसको भी पूरी को खोदकर इस तरह के इंतजामात किए हैं कि किसान आगे ना बढ़ सके। और जिस
बैरिकेड पर ये पुलिस के जवान आपको दिखाई दे रहे हैं, जहां पर पुलिस के अधिकारी दिखाई दे रहे हैं, अर्धसैनिक बल दिखाई दे रहे हैं। दरअसल ये घग्गर नदी के ऊपर बना हुआ एक पुल है और यहाँ पर ये जो बैरिकेड बनाया है वो हरियाणा की तरफ है और जहाँ पर ये किसान आपको दिखाई दे रहे हैं प्रदर्शनकारी, ये पंजाब की तरफ है। दोनों बैरिकेड्स के बीच में तकरीबन 60 से 70 मीटर का ही फासला है और सुबह से ही जब 10 बजे ये ऐलान किया गया था कि किसान शंभू बॉर्डर क्रॉस कर कर दिल्ली की तरफ जाएंगे, तब से ही यहाँ पर भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी और अभी जो हालात हैं वो आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में पुलिस बल मौजूद है। घग्गर नदी के अंदर भी आपको तस्वीरें दिखाएं तो आप देखिए, घग्गर नदी के अंदर भी रैपिड एक्शन फोर्स के जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं। तो कुल मिलाकर जो हालात हैं वो कहीं ना कहीं बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं और प्रदर्शनकारी लगातार आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पर इतने टीयर गैस के सेल छोड़ने के बावजूद भी स्थिति संभल नहीं रही है और जिस तरीके से ये गतिरोध बन रहा है, लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं एक बड़ा नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि ना प्रदर्शनकारी पीछे हट रहे हैं, ना पुलिस पीछे हट रही है और लगातार टीयर गैस सेल छोड़े जा रहे हैं। अब एक बार से प्रोटेस्टर फिर आगे आ गए हैं और तस्वीरें आप देख सकती हैं कि एक बार फिर से जो प्रदर्शनकारी हैं वो पुलिस के सामने आ गए हैं और यहीं से गतिरोध शुरू हुआ था। पुलिस ने कोशिश की थी कि बैरिकेड्स पर ये प्रदर्शनकारी ना चढ़े और जब हालात नहीं थमे तो वहां से टीयर गैस सेल छोड़ने पड़े और यहाँ पर पुलिस ने और भी कई तरह के इंतजाम कर रखे हैं। एक बार फिर से ये प्रोटेस्टर आ गए हैं और ये देखिए एक बार फिर से टीयर गैस सेल ये इधर टीयर गैस सेल छोड़ने शुरू कर दिए गए हैं। यहाँ पर जब पुलिस टीयर गैस छोड़ती है तो प्रदर्शनकारी पीछे हट जाते हैं और हालात जो है ये कहीं ना कहीं टेंस बने हुए हैं। सिचुएशन ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर लगातार आंसू गैस के गोले फेंके जा रहे हैं और जिस तरीके से ये धुआं यहाँ पर फैलता जा रहा है, इसमें सांस लेना भी बड़ा मुश्किल हुआ है। और ये तस्वीरें देखिए जिस तरीके से यहाँ पर हालात बने हुए हैं, कहीं ना कहीं एक चिंताजनक स्थिति बनी हुई है, बेहद तनाव नजर आ रहा है और लगातार जिस तरीके से कोशिशें की जा रही हैं परिस्थितियों को संभालने की, हालात उतने ही बिगड़ते जा रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से लगातार टीयर गैस सेल छोड़े जा रहे हैं। ये देखिए आसमान से लगातार ऐसे लग रहा है कि गोले बरस रहे हैं, धमाकों की आवाज चारों तरफ सुनाई दे रही है और जिन हालातों को सुधारने की कोशिश की जा रही थी वो हालात सुधारने के बजाय अब बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। और पुलिस अभी हरियाणा की सीमा में ही है और अब चिंता इस बात की है कि अगर किसानों का जत्था भी यहाँ पर पहुँच जाता है और बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आ जाते हैं तो उसके बाद किस तरह की परिस्थितियां यहाँ पर होंगी। और लगातार ड्रोन छोड़े जा रहे हैं, ड्रोन से भी स्थिति पर नियंत्रण रखने की कोशिश की जा रही है और यहाँ पर जो हालात हैं अर्पिता वो नहीं संभल रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ पर गतिरोध बना हुआ है, लग ऐसा रहा है कि ये गतिरोध अभी आगे लंबा भी खिंच सकता है और पुलिस प्रदर्शनकारियों को पीछे हटा देती है, लेकिन कुछ मिनट बाद वो वापस आ जाते हैं और फिर से पुलिस को जो है एक्शन लेना पड़ता है।